Assalamualaikum guys. I hope you are doing well. So आज I wanted to show you a bit of place that I like a lot for shopping. Specifically सिर्फ वहाँ पे जाके refreshed होने के लिए नहीं but proper shopping करने के लिए. तो स्टार्ट में आप जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि ये कौन सी जगह है, पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा अपने साथ लेके चलूँगी और आपको डिफरेंट जगह दिखाऊंगी यहाँ पे आज। तो स्टार्ट में आपने जैसे देखा इट्स काइंड ऑफ अ मिनी फूड कोर्ट। यहाँ पे सारी ईटरीज हैं। सो फॉर दोज ऑफ यू who doesn't know, this is the मिर्दफ सिटी सेंटर। सो काफ़ी जो हम लोग दुबई में रहते हैं, हम तो चलें जिस साइड पे रहते हैं वहाँ से भी ये काफ़ी दूर है, लेकिन अगर आप अदर साइड ऑफ द दुबई लाइक अबू धाबी वाली साइड पे रहते हो तो थोड़ा दूर है आप लोगों के लिए। बट देन अगेन इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जहाँ से आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट वैरायटी मिलेगी कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स की। अगर मैं अपने लिए कहूँ तो मैं आपको आज वो कुछ ब्रांड्स दिखाऊंगी भी जिनकी यहाँ पे हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट वैरायटी मिलती है। और वैसे भी किसी भी तरह की सेल्स लगी हुई हो या अदरवाइज भी ये काफ़ी अच्छा एक शॉपिंग स्पॉट है। सो फॉर अस लाइक हमने जब भी प्रॉपर स्ट्रोल नहीं करना, विंडो शॉपिंग नहीं करनी, जब प्रॉपर शॉपिंग करनी है तो वी ऑलवेज गो देयर। सो इसका इंटीरियर देखें, उन्होंने बहुत ओल्ड दुबई की कल्चर की रिफ्लेक्शन को देखते हुए और इस सारे रीजन की पाम ट्रीज लगाए हुए हैं और उस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। बहुत अमेजिंग अच्छा बना हुआ है काफ़ी। और यू नो इट्स लाइक इट्स प्रॉपर अ फैमिली प्लेस। आपको यहाँ पे फैमिलीज ही फैमिलीज नज़र आएंगी शॉपिंग के लिए। तो जैसे साइड से भी आपको दिखाया मैंने कि पॉल गुजरा था, तो इनका पॉल भी काफ़ी अच्छा है। आई मीन मोस्टली हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो वी एफ बीन लाइक हमने काम अगर अपने कर लिए हो सारे तो हम ट्राई करते हैं उनकी कॉफ़ी एंड साथ ही उसके स्केचेस भी है एंड इट हैड अ वेरी गुड वेराइटी दैट डे। और क्योंकि बच्चों के स्कूल्स ओपन हो गए हैं तो स्पेशली उस पर बहुत ज़्यादा अमेजिंग किस्म की डील्स लगी हुई थी। सो इट्स लाइक वेरी फैमिली फ्रेंडली प्लेस। आप आराम से जाओ, शॉपिंग करो, किसी तरह कोई मसला नहीं है। अब विद स्केचर्स यहाँ पे नाइकी है। सो आप आराम से जाके इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम देयर यू कैन ऑलवेज गो एंड हॉप ऑन एंड लुक इनटू द वैरायटी। आई कैन रियली गारंटी यू दैट द वैरायटी इज़ रियली गुड। सो साथ साथ मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि अच्छा ये संडे के दिन था। आई मीन इट वाज लेट इवनिंग और संडे, लेकिन स्टिल कुछ जगहों में बहुत ज़्यादा रश था और कुछ जगह काफ़ी आपको ना खाली नज़र आएंगी। अब ये जो वॉकवे आप देख सकते हैं इस टाइम पे थोड़ा सा खाली लग रहा है। यूजुअली नहीं होता, अगर आप सैटरडेज़ या फ्राइडेज़ की शाम को जाएं तो यही जगह आपको बहुत ज़्यादा भरी हुई नज़र आएगी। तो अभी ये है कि इट्स लाइक क्योंकि संडे है तो संडे को सब तैयारी कर रहे होते हैं अगले दिन ऑफिस जाने के लिए। सो यू कैन सी कि काफ़ी इस साइड से थोड़ा सा एम्प्टी है। लेकिन अगर आप जाएं दूसरी साइड पे जहाँ पे थोड़े वो बैंड्स जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं या जहाँ पे ज़्यादा बायर्स हैं तो उधर डेफिनेटली ज़्यादा रश होता है। तो ये बस अब फॉरएवर 21 के सामने से होते हुए हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं। ये भी थोड़ा सा एम्प्टी ही वॉकवे है काइंड ऑफ, बिकॉज इधर भी वो कुछ इतने ज़्यादा मोस्ट वेरिएबल किस्म के ब्रांड्स नहीं हैं। आगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली हम लोग भी पूरा डिटेल ले रहे थे कि यहाँ पे कहाँ दुबई समर सरप्राइजेस वाली सेल्स लगी हुई हैं। सो वी वर जस्ट गोइंग अलोंग एंड हैविंग अ लुक। तो कोई पता नहीं होता समटाइम्स आपको कि आप जिस चीज़ के लिए आए नहीं हो उसके अलावा जो चीज़ मे बी सेल पे है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप जाके एक दफ़ा देख ज़रूर लो, स्पेशली इन तरह के मॉल्स में जहाँ आप इतना ज़्यादा थकते नहीं हो चल चल के। डेफिनेटली यू कैन गो एंड हैव अ लुक। सो हम भी बस वहाँ पे वी वर जस्ट गोइंग अराउंड एंड हैविंग अ लुक, क्योंकि हम लोगों को कुछ आपके जो होम सेंटर और इस तरह के सारे स्टोर्स हैं आपके होम डेकोर के, उनकी तरफ भी जाना था। सो हमने कहा कि चलो पे भी तो फ़िलहाल फुट लॉकर पे भी काइंड ऑफ कुछ था। आई थिंक इफ़ यू बाय टू तो आपको एक उस पर फ्री था, लेकिन देन अगेन उन टू की ही प्राइस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप कहते हो यार मतलब रहने दो आप। बिकॉज ऑब्वियसली सारी दुनिया में ही बहुत महंगाई हुई है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो
होते जा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली इधर भी हिट किया है और बहुत बुरी तरह हिट किया है। आई मीन आप आई कैन गिव यू एग्जांपल्स और लेटर ऑन मैं भी बताऊंगी कि मतलब कितनी यहाँ पे भी चेंज हुआ है प्राइसेस में चीज़ों की। सो वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल एंड वॉचफुल अबाउट व्हाट वी आर बाइंग, बिकॉज अब बाइंग पावर बहुत कम होती जा रही है, चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं। तो ये अभी साइड से बाथ एंड बॉडी वर्क्स गुजरा है और आपको मैंने एक अपनी वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस में एक हॉल भी दिखाया था। और मेरा जैसे कहते हैं ना बेस्ट और मोस्ट फेवरेट ब्रांड इज़ बाथ एंड बॉडी वर्क्स फॉर एनी काइंड ऑफ हैंड वॉशेस एज वेल एज फॉर कैंडल्स। आई मीन इनकी कैंडल्स जो है ना उसके आगे और किसी की इतनी अच्छी फ्रेगरेंस स्टैंड ही नहीं करती डेफिनेटली। और आई नो पहले से काफ़ी इनकी प्राइसेस अब इंक्रीज हो चुकी हैं, बट यू कैन ऑलवेज हॉप on the sales and get the things that you want. अच्छा बर्कशा पे भी आई वांटेड टू सी कि शायद कोई सेल हो। साइड पे ये इनके दुबई समर सरप्राइजेस किस तरह से छोटे छोटे स्किट्स टाइप चलते रहते हैं यूजुअली किसी भी आप माजिद अल्फतेम वाले मॉल में जाएं। तो इट वाज जस्ट वन ऑफ देम जो साइड से गुजरा है और फिर वी वर जस्ट हैविंग अ वॉक टू सी समथिंग दैट वाज ऑफ आवर इंटरेस्ट। और एडिडास पे कुछ भी नहीं था सेल वाली एक उस पर। और अब आपके पास साइड पे एक वर्जन आ गया है। ये यहाँ का ज़रा छोटा है, प्रेफरेबली आई प्रेफर दुबई मॉल वाला वर्जन, वो काफ़ी ह्यूज है और तो बहुत मतलब यू नेम इट वहाँ पे इतनी वैरायटी होती है। तो और फिर साइड पे मेरा मोस्ट फेवरेट कॉस्मेटिक ब्रांड आ गया निक्स, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल, मतलब बहुत अफोर्डेबल है ये अभी भी। सो मैं इतना लग्जरी और एक्सपेंसिव ब्रांड्स कॉस्मेटिक्स के लिए लेने में बिलीव नहीं करती, बिकॉज अल्टीमेटली दे गेट एक्सपायर्ड। सो जो चीज़ आपको सूट कर गई है यू कैन सिंपली स्टिक टू दैट। तो निक्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लिप्स ब्रांड फॉर लिपस्टिक्स और इनके आईलाइनर्स, दोज आर टू गुड. So, and in के blush ons, I still use a lot of their blush ons in my daily use and occasionally as well. So here we have a Charlotte Tilbury outlet as well, और काफ़ी बड़ी इनकी outlet है, लेकिन as you can see it's empty because definitely फ़र्क पड़ा है। और आप इतनी महंगाई के दौर में इतने इतने बड़े बड़े कॉस्मेटिक शॉप्स पे हर वक्त जाकर शॉप नहीं कर सकते। सो इट्स लाइक अब शॉप्स पे आपको नज़र आ जाता है कि ऐसी शॉप्स में किस तरह का रश है और है या नहीं है। Anyhow, we have this Nine West on the side and it also had a few sales going on। और फिर हमने ये देखा कि गैंट के आउटलेट पे भी कोई ऑफ लगा हुआ है। सो वी जस्ट वांटेड टू हॉप ऑन एंड सी कि इसमें कौन सी ऑप्शंस पे ऑफ है, स्पेशली फॉर मेन, बिकॉज ऑब्वियसली इनके मेन की वैरायटी बहुत अच्छी होती है। सो वी वांटेड टू लुक ओवर फॉर the daily wear, the daily work wear polos, because अच्छी लगती हैं वो, ना वो आपकी कैजुअल में आती हैं ना वो फॉर्मल में आती हैं। I mean you can wear them in formal as well with the jacket on top, but then again they look very nice. So we just had a look on that and then we moved ahead because वो सेल पे भी quite pricey थी। तो बस हमने देखा और फिर यही होता है कि आप जाके डिफरेंट जगहों पे ना ओपिनियन लेते हो और फिर प्राइसेस को कंपेयर करते हो। तो शुक्र है उस दिन रश वाज सो लेस दैट वी कुड गो अबाउट एंड डू दैट। और आप देखें मेन इनके जो सेंटर पॉइंट्स हैं उन पे भी बहुत कम एक्यूमुलेशन है, बिकॉज एक तो वो रात का टाइम लेट बहुत हो गया था उस दिन, संडे की रात का टाइम था ये, और सेकेंडली संडे था। सो अब जैसे ये मैक की आउटलेट आ रही है, ये भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट आउटलेट्स है। मुझे जब भी कोई लिपस्टिक लेनी होती है ना मैक की स्पेसिफिकली, या कोई ब्लश ऑन देखना है, या तो मैं डेफिनेटली मिर्दिव से ही आके देखती हूँ इस वाले आउटलेट से, बिकॉज इस पर इतना रश नहीं है और इस पर वैरायटी बहुत अमेजिंग है। सेकेंडली हमने अमेरिकन ईगल पे भी जाके एक ट्राई देना था, पर हमने कहा कि एज इट वॉज गेटिंग लेट, सो जिन जगहों पे स्पेसिफिकली हमने जाके देखना है उधर चलते हैं। सो बस मैं अपनी काफ़ी कमेंट्री से आप लोगों को बोर कर रही हूँगी, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं ऐसा कंटेंट लेके आऊँ आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेटिव हो, जो आपको डिफरेंट तरह की चीज़ों के बारे में बताए कि हाउ थिंग्स आर हेयर इन द यूएई, और जो सारी पिक्चर है रियल पिक्चर, नॉट जस्ट व्हाट्स बीइंग पोर्ट्रेड इन डिफरेंट। अब टॉमी हिलफिगर के सामने से भी हम गुजरने लगे थे तो हमने देखा कि यार ये तो उस पर 25 to 50% ऑफ है, और डेफिनेटली था भी। लेकिन जो आप अमेज्ड होंगे जो कलर्स थे जिन पे
ऑफ था वो सारे इतने गर्ली कलर्स थे एंड समटाइम्स लोग पहन रहे हैं मैन आर वेयरिंग गर्ली कलर्स दीज डेज बट most of the men they don't prefer wearing that, so it's just like it was a no no for us. We spent quite a good amount of time over there and then मेरे पसंद की जगह, but I don't remember the name of this place. I think I took a picture जस्ट नाम याद रखने के लिए. सो ये आपके होम गुड्स की जगह थी एंड आई एम लॉट इन टू दीज. मतलब मेरा एक सेकंड फेवरेट है. मैं कपड़ों से ज़्यादा अपने घर की चीज़ें लेना प्रेफर करती हूँ. मुझे बहुत शौक है घर सजाने का, प्यारा करने का, लेकिन लेस इज़ मोर. मैं बहुत थोड़ी मिनिमल चीज़ों में बहुत प्यारा घर रखने का शौक रखती हूँ. सो एनी हाउ इनका चूँकि वुड कलर और वुड टेक्सचर में चीज़ें बहुत ज़्यादा थी विच आई लव अ लॉट. सो मैं तो बस काफ़ी देर इनको देखती रही और थोड़ा सा कैप्चर कर पाई बिकॉज then I went along and explored the whole store and we got to meet one of our friends over there as well. So we spent a lot of time at this place. So उससे पहले मैं जितना कैप्चर कर सकती थी मैंने कर लिया. अब फिर आगे हम लोग और different I think we had to go to a place called Papa Roti for coffee this time. हम change करना चाह रहे थे अपना and my husband was in the view that let's have those buns that they offer. So हमने कहा कि चलो पहले ज़रा डिफरेंट जगह एक्सप्लोर कर लें एंड देन एट द एंड विल हैव गो एंड हैव अ कॉफ़ी. सो बस फिर वही एक्सप्लोरिंग वाला सारा चल गया था. और ये आई थिंक सो इट्स होम सेंटर. नो इट्स नॉट होम सेंटर. ये कोई और प्लेस है. इधर भी ऑफ था काफ़ी ज़्यादा और लेकिन इट्स लाइक फिर भी इट वॉज अ बिट प्राइसी. और उसके साथ फिर आपको ऊपर सारा फिर ये वाला जो एरिया है मिर्दिफ मॉल वाला, ये सारा आपके होम गुड्स से रिलेटेड है. सो एनी हाउ हमने कुछ अपनी सिलेक्टेड आउटलेट्स पे जाना था तो वी जस्ट वेंट डाउन और फिर हम लोग उधर जाने का अपना देख रहे थे कि मतलब बिकॉज इट्स टू बिग. तो आप समटाइम्स खुद जिसे कहते हैं ना लॉस्ट हो जाते हैं कि अच्छा मुझे अब इधर से इधर जाना है और जो बार बार फ्रीक्वेंट जाने वाले नहीं हो अक्सर. लेकिन अब हमें काफ़ी आइडिया हो गया है वहाँ जाके कि किस जगह पे कौन सी आउटलेट है जिसमें हमें जाना है. सो बस फिर अब उसी की तरफ थोड़ा सा हम जा रहे हैं. और आगे आप जैसे देखा दिया मैंने आपको मार्क्स एंड स्पेंसर. सो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मार्क्स एंड स्पेंसर. इनकी क्वालिटी चीज़ों की बहुत अच्छी है एंड इट्स जस्ट नॉट फॉर 1 year. इनका फैब्रिक इनकी चीज़ इट लास्ट्स. सो फर्स्ट उसके सामने चूँकि LCY की है तो हमारा फर्स्ट पिट स्टॉप यहाँ पे था बिकॉज वी हैड टू लुक इन टू द न्यू स्टफ दैट दे हैड और जो सेल वाला स्टफ था उसको भी. और बस इसमें चूँकि बैक टू स्कूल स्टफ इन्होंने बहुत ज़्यादा रख दिया था तो जो प्रॉपर सेल वाले काउंटर्स थे वो भी बहुत कम हो गए थे. और इतनी कोई ज़्यादा उस दिन मुझे ना सेल पे कोई अच्छी चीज़ें और इवन नॉर्मल पे भी अच्छी नहीं लगी. एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव थिंग्स बीइंग बॉट ऑन सेल बिकॉज विद ऑल द एक्सपेंसिव आइटम्स एवरीवेयर हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो गई है. अब बेहतर यही है कि आप सेल से ही चीज़ें लें जब सेल्स लग रही हैं. आप माइंड में रखें एंड देन जब लगे तो फ़ौरन जाके फेच करने की कोशिश करें. सो एनी हाउ हमारा कोई काम नहीं बना उधर से और फिर हम निकल आए बाहर जस्ट टू एक्सप्लोर सम ऑफ द अदर स्टफ. और इवन मार्क्स एंड स्पेंसर से भी काम नहीं बना इस दफ़ा बिकॉज उनके पास भी काफ़ी वेराइटी जो थी ना ऐसे लग रहा था जैसे हम बहुत लेट आए हैं और सब चीज़ें निकल गई हैं. वो वाला नहीं होता कि जो एंड के आइटम्स और चीज़ें बची रह जाती हैं. इट जस्ट सेम लाइक दैट. सो दैट्स द आउटपुट. एंड देन हमें क्लार्क्स पे भी नज़र आया. इस पर भी आई थिंक कोई डील लगी हुई थी. सो वी जस्ट वांटेड टू हैव अ लुक. एंड मैं तो ऑलरेडी कुछ अर्सा पहले ही अच्छा इधर भी अब बाय 1 get 1 लगा हुआ है. अभी कुछ दिन पहले लाइक कुछ दिन नहीं इट वुड बी कुछ मंथ्स पहले मैंने यही वाला जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ जूता, ये मैंने पर्पल शेड में ये और इसके साथ एक और बाय 1 get 1 में ले चुकी हूँ मैं. और आई मीन लाइक ठीक है क्योंकि फुल पे एक की प्राइस होती है, बाय 1 get 1 में एक के प्राइस में 2 आ जाते हैं. तो वो एक मुझे थोड़ी अच्छी ऑप्शन लगी थी और काफ़ी कंफर्टेबल है ये पहनने में. और मैंने इसको भी बिकॉज ये काफ़ी अच्छा लगता है पहने हुए तो मैंने इसको भी अब डेली वेयर में नहीं लगाया. सो मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है इनके साथ. रादर मैं हम लोग काफ़ी टाइम से इनसे जूते परचेज़ कर रहे हैं. सो आई वुड ऑलवेज कमेंड कि इनकी क्वालिटी इनकी अब देखिए आप कितने अच्छे हैं. इनके स्लाइड्स और सैंडल्स हैं यहाँ पे. एंड ऑल्सो द
home worn slippers, so आराम से you can always pick and choose. Secondly, heels वगैरह में इनकी बहुत high heels की variety थी, और वो उसमें मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए आई जस्ट लुक्ड अराउंड एंड वी वर जस्ट गोइंग बैक. ये इनका कॉफ़ी डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल स्टार्ट में बना हुआ. इट्स वेरी क्यूट और बहुत प्यारा बनाया हुआ है. आई डिड नॉट हैव द चांस टू गो ओवर देयर. मेरे माइंड से निकल गया कि इतनी अच्छी सी जगह है, इतनी प्यारी सी फोटोजेनिक, तो यहाँ पे जाके आई शुड हैव अ गुड कप ऑफ कॉफ़ी एंड मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज़ एंड कैप्चर द इमेजेस ऑफ द क्यूट स्टफ दैट दे हैव केप्ट. और बहुत अच्छा डिकोर है, बट हम लोग सिर्फ उस दिन शॉपिंग करने निकले थे. वी हैड वेरी लेस टाइम, सो आई कुड नॉट जस्ट को. अब देखिए अंदर से कितना प्यारा बनाया हुआ है, रियली बहुत अच्छा. इट्स अ प्रॉपर इंस्टाग्रामेबल प्लेस जहाँ पे आप बहुत सारी पिक्चर्स ले सकते हैं. यू कैन एन्जॉय गुड कप ऑफ कॉफ़ी. सो एनी हाउ अब हम वापस जा रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली नेक्स्ट डे वॉज मंडे, दैट वॉज वर्क. सो ये मैं कुछ आपको बाहर का दिखा रही हूँ, मिर्दिफ सिटी सेंटर का, और ये इसकी वाइब है सारी. और अभी थोड़ा रश कम था, लेकिन अदरवाइज अच्छे मौसम में आप आएँ तो इधर इतना रश होता है बाहर. और इट्स टोटली अ फैमिली प्लेस. आपको फैमिलीज नज़र आ रही हैं जो बैठी हुई हैं यहाँ पानी के इर्द गिर्द. दे आर चैटिंग, दे आर एंजॉइंग. और मतलब बहुत प्यारा सा एक इसका ऑरा है, और इट्स ह्यूज, इट्स वेरी बिग. और ये सारे जो आपके पानी है इसके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए होते हैं. दे आर हैविंग टी, दे आर हैविंग कॉफ़ी, दे आर एंजॉइंग, दे आर चिट चैटिंग. सो इस तरह का बड़े मज़े का इन्वायरमेंट होता है यहाँ पे. सो शॉपिंग के लिए और फ्रेश होने के लिए मुझे हमेशा से मिल्देफ बहुत अच्छा लगता है. सो दैट्स अबाउट फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप मेरी वीडियोज़ में इंफॉर्मेशनल कॉन्टेंट आपको अच्छा लगता होगा, बिकॉज मैं जस्ट सीन्स कैप्चर करके नहीं डालना चाहती, मैं साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ. शायद मेरे बताने से किसी के लिए कुछ इंफॉर्मेशन कैप्चरिंग में या कुछ समझने में आसानी हो जाए. सो आई विल कैप्चर यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अपना बहुत बहुत ख्याल रखें. सी यू एंड अल्लाह हाफिज़.